Good morning. Today we were going to take Alfred Lord Tennyson. As you know, हमारे सिलेबस में जो पहला पोइट हम पढ़ने वाले हैं वो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. इनकी पीडीएफ जो है वो हमने डाल दी है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो दो पोएम्स हैं जो हम प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो हम पढ़ेंगे. पहली है आपकी द लोटस ईटर्स और दूसरी पोएम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक. पहली पोएम लोटस ईटर्स जो है वो एक लॉन्ग पोएम है यूलिसिस के और उसके सेलर्स के साथ की जो उसकी जर्नी है, सी वॉयज, उसको डिस्क्राइब किया है. कैसे वो लोटस ईटर्स के लैंड पे पहुंचते हैं, कैसे वो उस लोटस ईटर्स का जो फ्लावर है, जो प्लांट है, उसे खाते हैं और कैसे उसके नार्कोटिक इफ़ेक्ट की वजह से वो ये डिसाइड करते हैं कि अब वो यहाँ से आगे कहीं मूव ऑन नहीं करेंगे. जैसा कि आपको मालूम है कि जब हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं तो हमें पोइट का एक तो पूरा नाम देखना होता है. जनरली हम टेनिसन करके बोलते हैं, तो इसका पूरा नाम जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है. इनका जो टाइम पीरियड है 1809 से 1892 है. इनका बर्थ जो है वो अगस्त 6, 1809 में लंदन में, इंग्लैंड में हुआ है. एंड ये विक्टोरियन पोइट्स में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले, सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले पोइट्स में से एक हैं. टेनिसन जो हैं उन्होंने 12 इयर्स की एज पर 6000 लाइन की एपिक पोएम लिखी थी. इतने टैलेंटेड थे, उनको राइटिंग का इतना शौक़ था. टेनिसन एस्केप्ड होम इन 1827 टू अटेंड ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, और 1827 में उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज ज्वाइन किया. और इसी एज में उन्होंने अपने ब्रदर चार्ल्स के साथ मिलके एक पोएम्स पब्लिश की, पोएम्स बाय टू ब्रदर्स. टेनिसन जो पोएम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये उनकी जो पोएम है आर्थर हेलम, जो उनके बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड थे और जिनकी याद में उन्होंने एलिजी भी लिखी इन मेमोरियम. तो ये जो आर्थर हेलम हैं उनके साथ में उनकी फ्रेंडशिप जो है बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई. एंड दे बिकेम द बेस्ट ऑफ बडीज़ एंड दे टूर्ड यूरोप टुगेदर इन 1830 एंड अगेन इन 1832. सडन डेथ जो हेलम की बहुत ही अचानक से 1833 में जो उनकी डेथ हो गई, उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है आपको देखने को मिलता है टेनिसन पे. द लॉन्ग एलिजी इन मेमोरियम एंड मैनी ऑफ टेनिसन्स अदर पोएम्स आर ट्रिब्यूट्स टू हेलम. हेलम की याद में उन्होंने जो एक लंबी एलिजी लिखी है 1850 में, ये एलिजी आई थी इन मेमोरियम उनकी डेथ के 17 ईयर्स के बाद में, जिसमें 131 सेपरेट लिरिक्स हैं, सेम फॉर्म में लिखी गई हैं. और जो राइमिंग लाइंस हैं, 4 लाइंस राइमिंग है, राइमिंग वर्ड्स हैं उनमें, वर्स की में. यहाँ पर पोइट जो है ही इज़ म्यूजिंग ऑन द क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ इन द लाइट ऑफ मॉरल एंड रिलीजियस थाट्स ऑफ हिज टाइम. अपने टाइम के मॉरल और रिलीजियस थाट्स को ध्यान में रखते हुए वो ये बात कर रहे हैं कि हमारी जो ह्यूमन लाइफ है उसकी लाइफ कितनी शॉर्ट है, लाइफ किस तरह की है, किस तरह से आपको डेथ को अपनाना पड़ता है. और 1850 में उनका ये वर्क जो है सामने आया. एंड टेनिसन बिकेम वन ऑफ ब्रिटेन्स मोस्ट पॉपुलर पोएट्स. ही वॉज सेलेक्टेड पोएट लॉरेट इन सक्सेशन टू वर्ड्सवर्थ. इन दैट सेम ईयर ही मैरिड एमिली सेलवुड एंड दे हैड 2 sons, हेलम एंड लियोनल. At the age of 41, Tennyson had established himself as the most popular poet of the Victorian era. टेनिसन की जो हम फर्स्ट पोएम पढ़ेंगे द लोटस ईटर्स, ये एक बहुत ही लंबी पोएम है यूलिसिस के और उसके सेलर्स को लेकर लिखी हुई. ये जो पोएम है जो कि होमर के एनियड में से ली गई है, और यहाँ पे होमर ने डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से ओडिसिस ने अपना
अपनी जर्नी की, किस तरह से वो 10 ईयर्स की ट्रोजन वॉर को लड़कर जब घर लौट रहे थे और अल्टीमेटली उनको ये आइलैंड दिखाई देता है और इस आइलैंड पे आकर वो रुक जाते हैं जस्ट टू टेक सम रेस्ट। और इस आइलैंड पे आकर जब वो लोटस ईटर्स के इस आइलैंड पे रुकते हैं, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है हमेशा वहाँ आफ्टरनून वाला फील आता है। गोल्डन फ्लावर्स, येलो कलर के ये जो अफ्रीकन प्लांट है, इन फ्लावर्स को जब वो खाते हैं और उसके नार्कोटिक इफ़ेक्ट के कारण उनका जो मूड है आगे बढ़ने का, एक ग्लूमीनेस आ जाती है और एकदम वो लेथार्जिक हो जाते हैं और सभी डिसाइड करते हैं दैट वी विल नॉट रोम एनी मोर। सो टेनिसन के जो हम पिक्चर्स, लिटरेचर में हमें जो उसके पिक्चर्स देखने को मिलते हैं, ही इज़ अ लार्ज एंड बियर्डेड मैन। अक्सर करके वो एक लंबा सा क्लोक पहने हुए नज़र आते हैं और सिर के ऊपर उनके एक ब्रॉड ब्रिम्ड हैट है और एनहांस्ड हिज नोटोरिटी, और इसी कारण से अपनी इस ड्रेसअप के कारण वो बहुत ही नोटोरियस रहे हैं। एंड ही रेड हिज पोइट्री विद अ बूमिंग वॉइस, काफ़ी होर्स, काफ़ी बूमिंग वॉइस है उनकी, एज ऑफन कंपेयर टू डैट ऑफ डायलन थॉमस। डायलन थॉमस ये पोइट, ये लास्ट पोइट हैं जो हम पढ़ने वाले हैं अपने मॉडर्न एज के, उनकी वॉइस से इनकी वॉइस को अक्सर कंपेयर किया जाता है। In 1859, Tennyson published the first poems of Idyll of the Kings, which sold more than 10,000 copies in 1 month. In memoriam और poems by two brothers के अलावा जिस पोएम के लिए टेनिसन को जाना जाता है वो है आइडियल्स ऑफ द किंग्स। ये जो पोएम है आपकी आइडियल ऑफ द किंग, इट retells the legend of King Arthur, his knights, his love for Guinevere and her tragic betrayal of him, and the rise and fall of Arthur's kingdom. King Arthur के नाइट्स के बारे में, गिवेनेयर से उनके लव के बारे में, गिवेनेयर ने किस तरह से उनको धोखा दिया, उस बेट्रेयल के बारे में, और आर्थर की किंगडम के राइज एंड फॉल के बारे में डिस्क्राइब करती है। और ये स्टोरी जो है इतनी इंटरेस्टिंग लगी लोगों को कि विद इन अ मंथ उसकी 10,000 कॉपीज़ जो है वो सोल्ड हो गई थी। इन 1884 ही एक्सेप्टेड अ पीयरेज, बिकेम एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये जो इनका नाम लॉर्ड, बीच में इनके नाम में एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, तो ये लॉर्ड की जो उपाधि है, ये जो पीयरेज है, इनको 1884 में मिली। And Tennyson died on October 6, 1892 and was buried in Westminster Abbey. Westminster Abbey आप जानते हैं ये वो बरियल ग्राउंड है जहाँ ज़्यादातर इंग्लैंड के इंग्लिश पोएट्स, ड्रामेटिस्ट, राइटर्स, उनकी ग्रेव्स बनी हुई हैं। सो दिस ends our topic for today. Thank you.